हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं अघन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अघन मास की कथा जो है ये लक्ष्मी माता की कथा है। अघन मास की कथा सुनने से लक्ष्मी माता का प्रवेश होती है और अघन मास में लक्ष्मी माता का कथा जरूरी सुननी चाहिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है कि भगवान श्री कृष्ण राज रचाया करते थे गंगा के किनारे। गंगा के किनारे राज रचाया करते थे तो पूरा बांसुरी बजा रहे थे और वहाँ पर गोपियाँ पूरा नाच रही थी, धूम मचा रही थी। जब महादेव को ऐसा लगा कि कृष्णा जी बांसुरी बजा रहे हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ पर चले गए और जाकर देखने लगे तो पीछे पीछे भला गौरी माता कहाँ रह सकते हैं। पीछे पीछे गौरी माता भी चले गए। गौरी माता भी गए तो देख रहे हैं कि अरे वहाँ पे तो राधा और रुक्मणी सब जुड़े हुए हैं, जितने गोपियाँ हैं सब जुड़े हुए हैं, सब राच रचा रहे हैं, सब धूम मचा रहे हैं। महादेव भी वहाँ पहुँच गए और महादेव सभी गोपियों को लीला देखने लगे तो मुस्कुरा रहे हैं महादेव। मुस्कुराते मुस्कुराते इन्हें लगा कि क्यों ना एक बार कृष्ण से कहें कि हम भी यहाँ पे उपस्थित हैं। शंकर भगवान सोचे ऐसा मन में सोचकर और कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे उनका ध्यान को तोड़वा दिए। कृष्ण जब मुड़कर देखे तो देख रहे हैं कि यहाँ तो महादेव उपस्थित हैं। दामोदर राय उपस्थित हैं, विष्णु जी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, जहाँ तक कि नारद मुनि भी उपस्थित हैं उनकी लीला देखने को लिए, कृष्ण जी के लीला देखने को लिए सारे लोग उपस्थित थे और सारी लोग इन लीला को देख रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वो बेचारे बहुत निर्धन थे और अघन मास जो होती है गुरु भाई बहना, वो 12 मास में सब मास से ये अलग है। अघन मास जो है वो 12 मास से सब मास से अलग है। ये मास जो है वो सबसे धनवान मास है। ये जो मास है, इस मास में जो कितनों भी गरीब होते हैं उनका भी खाने पीने का कमी नहीं होता है। ये मास ऐसा मास है। वो जो ब्राह्मण थे वो भगवान की कथा जपते जा रहे थे, उसी रास्ते से जा रहे थे तो नजर पड़ गया महादेव जी का कि ये बूढ़ा ब्राह्मण है और इसका तन पे सिर्फ एक लंगोट है और कोई वस्त्र नहीं है, फिर भी भगवान का कथा जापते जा रहा है, भगवान का ध्यान लगाते हुए जा रहा है। लक्ष्मी माता को बोल दिए महादेव, क्या आपको दया नहीं लगता है कि हम इसके घर में भी जाएं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसके घर भी जाकर हम रहें? क्या गरीबे ही गरीब रहें और अमीर अमीर होते जाएं? लक्ष्मी माता बोले, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम इनके घर भी जाएंगे, लेकिन पता नहीं इनके घर में मेरा मान होगा या नहीं होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। एक बार इनके घर जाकर देखेंगे। वो लक्ष्मी माता क्या किए कि 16 श्रृंगार में सज गए और एक नचनिया का रूप धर लिए। 16 श्रृंगार में सज के एक नचनिया का रूप धर लिए और सज के
और ये जो बूढ़ा ब्राह्मण था उसके दरवाजे पर जाकर और पूरा धूम मचाने लगे। धूम मचाने लगे तो ये जो बूढ़ा ब्राह्मण थे उनका 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र निकले अंदर से और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बहन जी, नाच तो नीचे लोग देखते हैं, हम नाच नहीं देखते हैं। हम तो ऐसा इंसान है कि देवी का पूजा करते हैं। भला हम कैसे ये सब देख सकते हैं? मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे दरवाजे पे यदि भोजन करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरे दरवाजे पे नाच मत दिखाइए। ये लक्ष्मी माता जो थे वो अंदर से बहुत खुश हुए, बहुत खुशी मिला उन्हें, हौसला जागा कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है। जब 2 पुत्र इनका है तो इस तरह से व्यवहार कर रहा है तो बूढ़े पिता को तो कहना ही नहीं है, फिर भी इनका घर में लाले पड़े हैं खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। ये लक्ष्मी माता उनके घर में जाने के लिए आंगन में प्रवेश कर गए। आंगन में प्रवेश कर गए तो घर गए, अंदर गए तो उनकी जो बहू थी, बूढ़े बाबा के बहू थी, वो बहू देखी तो कहने लगी, बहन जी आप कहाँ से हैं? वो बताएं, देखिए मेरा तो कोई घर परिवार नहीं है, मैं तो एक नाचने वाली हूँ, गांव गांव में घूमती हूँ, नाचती हूँ, मांगती हूँ, खाती हूँ। ये जो बूढ़े बाबा का पतोह थी, बहू थी, वो बोली, बहन जी हम भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं और आज तक तो हमने ऐसा कभी नहीं किया है। मेरे पति थोड़ी सी रुपया कमाते हैं, उसी में हम परवरिश करते हैं। आप ऐसा काम करना छोड़ दीजिए और कोई अच्छा सा काम धर लीजिए जिसमें आपका अच्छा से गुजर बसर हो जाए। ये जो ब्राह्मण की बहू थी वो ऐसा सलाह दी तो माता लक्ष्मी बोले कि ठीक है, हम आज से ऐसा काम करने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन मुझे 1 लोटा पानी पिला दो। वो जो ब्राह्मण की बहू थी वो क्या की कि लोटे में जल भरी और थोड़ी सी कुछ भोजन, उसके बाद बोली कि बहन जी खाली पानी नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ी सी आप भोजन कर लीजिए। ये लक्ष्मी माता थोड़ी सी भोजन उठाकर मुंह में डाल लिए और मुंह में डालकर और पानी पी लिए। पानी पीते ही लक्ष्मी माता अपना रूप में आ गए, अपना रूप में प्रकट हो गए। जब अपना रूप में प्रकट हो गए तो उनका दोनों बेटे, बूढ़े ब्राह्मण का और दोनों बहू पूरा चकित हो गई और कहने लगी कि माता मुझसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, हमने तो आपका अपमान किए हैं, हमने तो आपका अनादर किए हैं, हम नहीं जानते थे कि आप लक्ष्मी हैं और स्वयं मेरे घर चल के आए हैं। माता मुझे क्षमा कर दीजिए। ये लक्ष्मी माता बोले, नहीं पुत्र, तूने तो कोई गलती नहीं किया है, तूने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। ऐसा बात तो कोई नेक दिल वाले ही ऐसा करेंगे ना, जो गलत रहेंगे वो तो गलत नहीं करेंगे। तूने तो मेरा मान्यता दिया और सम्मान देकर और बोला कि हम ये सब नहीं देखना चाहते हैं, देवी का पूजा करते हैं। तूने तो देवी मुझे पहले ही मान लिया था, इसलिए तूने गलत नहीं है। ये क्या किए, जो ब्राह्मण का पुत्र और बहू थे दोनों थाल लाए और माता लक्ष्मी का चरण धोकर और पूरे घर में अपना छीट दिए और छीट कर माता का आसन दिए बैठने को लिए। आसन दिए, आसन देकर बोले कि माता जी आप जो कहें वो हम करने को लिए तैयार हैं। लक्ष्मी माता बोले, पुत्र तुम्हारा घर बहुत गरीबी था, इस कारण हम आए हैं। आज से तुम्हारा
गरीबी दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं वो पूरे अघन मास में माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इसीलिए हम तुम्हारा गरीबी दूर करने के लिए आए हैं। जो भी व्यक्ति अघन मास में माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, महादेव का पूजा करते हैं और कृष्ण भगवान के जो पूजा करते हैं, उन्हें घर में किसी का खाने पीने का कोई कमी नहीं रहता है। इसीलिए हम तुम्हारा घर आज वास लेने आए हैं और तुम्हारा घर से अब कभी नहीं जाएंगे। लक्ष्मी माता उनके घर में प्रवेश ले लिए और उनका घर धन संपत्ति से भर गया। सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा सारी चीज उनका घर में पूरा भर गया। जिनका घर में साक्षात लक्ष्मी माता खुद अपने आकर बैठ जाएंगे, स्थान ले लेंगे, तो उनका घर कैसे भला गरीबी हो सकता है। तो वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत बड़ा बन गए और बहुत सुंदर दिल के थे और सुंदर दिल के रह गए और अघन मास में लक्ष्मी माता का पूजा करते रह गए और भजन सुनते रह गए, कथा करते रह गए, कथा सुनते रह गए। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी माता का कथा अघन मास में जरूरी सुनना चाहिए और लक्ष्मी माता का पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी माता का पूजा कोई कठिन पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी माता का पूजा में पुष्प जरूरी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना पुष्प का लक्ष्मी माता का पूजा नहीं होती है। जय लक्ष्मी माता।